दिल्ली धमाकों के बाद आज सबसे बड़ी बैठक भी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आज होने वाली बैठक। सीसीएस की इसी बैठक में बड़े फैसले होने की भी उम्मीद है। और अब एक बड़ी खबर है, दिल्ली धमाकों के बाद पाकिस्तान में खौफ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से घबरा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला कर सकता है भारत। ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात में है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात में है। आखिर क्यों पाकिस्तान में है इतना खौफ? क्योंकि 22 अप्रैल पहलगाम हमला, सीसीएस की बैठक हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा फैसला, पाकिस्तान में भारतीय सेना का यह हमला और पाकिस्तान में ही तबाही। अब 10 नवंबर दिल्ली धमाका, 12 नवंबर सीसीएस की बैठक, और ऐसे में इसी सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला संभव है। 2001 से 2025 तक आतंकी घटनाओं पर रिपोर्ट, ये एक बड़ी खबर है, जहां दुनिया में शिक्षित मुस्लिम आतंकियों की 35 घटनाएं। फरीदाबाद मॉड्यूल के बाद ये नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में उमर, हाफिज सईद, मसूद अजहर का जिक्र है और रिपोर्ट में आतंकी ओसामा बिन लादेन का भी जिक्र है। इस बीच आपको जल्द 11 आतंकियों के नाम और प्रोफाइल के बारे में भी जानना चाहिए, जो बड़ी आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं और काफी पढ़े लिखे भी हैं। इसमें डॉक्टर्स तक शामिल है, क्योंकि अब हिंदुस्तान के दुश्मन व्हाइट कॉलर आतंकी। क्यों? क्योंकि 10 नवंबर 2025 डॉक्टर उमर नबी, पेशा डॉक्टर है लेकिन आरोपी दिल्ली धमाके के। इसके अलावा दूसरा नाम आता है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, प्रोफेसर हैं पेशे से और दिल्ली धमाके के आरोपी भी। साथ ही इसमें तीसरा नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसको लेकर बड़े खुलासे, प्रोफेसर और प्रोफेसर की क्या जिम्मेदारी थी, किस तरीके से दिल्ली धमाकों को लेकर तैयारी थी, इस पर बड़े खुलासे हो चुके हैं। और साथ ही आदिल अहमद, एक और ऐसा नाम जिसका पेशा डॉक्टर जरूर है लेकिन काम जैश के लिए करता है। साथ ही इसी फहरिस्त में एक नाम इश्तियाक का भी है, जो कि पेशे से डॉक्टर है लेकिन अलकायदा से संबंध है, और आईएसआईएस के लिए काम करने वाले डॉक्टर अदनान अली। हालांकि ये 2024 के वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, 2022 से अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स के जरिए ही ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से आईआईटी मुंबई के इंजीनियर अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखनाथ मंदिर पर हमले में शामिल रहे, और साथ ही इंजीनियर रियाज भटकल, जो कि 2008 दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी है और उससे पहले 2006 मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी बड़ी भूमिका निभा चुका है। हालांकि मुंबई हमले के ही मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हाफिज सईद का नाम भी इस फहरिस्त में आपके सामने, साथ ही ग्रेजुएट मसूद अजहर, क्योंकि संसद भवन पर हमले के ये आरोपी, ये जो पूरी एमबीबीएस डिग्री हासिल करने वाले, संसद भवन पर हमला करने वाले आरोपी आतंकी अफजल गुरु का भी नाम इसी फहरिस्त में आपके सामने, इसलिए क्योंकि अब इस रिपोर्ट के जरिए यह साफ हो पाया कि किस तरीके से डॉक्टर्स की डिग्री हासिल कर चुके और एमबीबीएस डिग्री हासिल करने के साथ साथ इंजीनियर यानी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में इनका नाम शामिल रहा है और कौन कौन से आतंकी हमले हैं जिसके तहत ये एक पूरी फहरिस्त इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां डॉक्टर उमर नबी लगातार इसको लेकर कई बड़े पर्दाफाश हो चुके हैं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर बड़े पर्दाफाश हो चुके हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर और प्रोफेसर हैं लेकिन दिल्ली धमाकों के ये आरोपी हैं। साथ ही डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिनके परिवार से भी हमने बात की, उनकी भूमिका किस तरीके से एक प्रोफेसर के तौर पर नहीं बल्कि दिल्ली धमाकों की बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर सामने आ रही है, कैसे इस हमले की 2 साल से प्लानिंग हो रही थी और कैसे विस्फोटक इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, उसको लेकर बड़े पर्दाफाश हो चुके हैं।